आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव। ये है बाथरूम की हालत। यप्पी इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। क्या है भाई इसके अंदर ये? मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। ये गोवंडी के रोड नंबर 3 का इलाका है जहां पर मैं खड़ा हूं और कुछ वक्त पहले मतलब कुछ ही दिनों पहले यहां पर एक पुलिस कार्रवाई करती है जहां पर बताया जा रहा है कि बॉटल्स की क्वांटिटी मिलती है। जो कफ सिरप बॉटल होता है, कोरेक्स और कोडिन, अलग अलग तरीके से नामों का इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम बॉटल जो है यहाँ पर मिलती है। बताया जा रहा है कि कुछ 70 से प्लस बॉटल्स यहाँ पे मिलती है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज होती है जिसमें 3 लोगों के नाम दर्ज होते हैं, जिसमें हबीब, उसके अलावा अशोक, इस तरीके की एक एफआईआर कॉपी है, मैं इसमें अटैच कर दूंगा। तो सभी के नाम उसमें दर्ज किए गए थे और बॉटल्स जो दिखाई गई थी वो 67 बॉटल्स दिखाई गई, लेकिन बाकी बॉटल्स कहाँ हैं वो एक सवाल है। स्थानिक लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि क्वार्टर जो क्वांटिटी थी बॉटल्स की वो ज्यादा मिली और उसके बाद उसको एफआईआर में कम दिखाया गया। स्थानिक लोगों की ये भी शिकायत है कि जो यहाँ पर शौचालय चलाता था उसी को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि जो आरोपी थे वो अभी भी फरार है, सिर्फ एफआईआर में नाम दर्ज है। आज कुछ 12 दिनों बाद फिर अतीक सर यहाँ पर सोशल वर्कर है जिसने एमआईएम से जो है लीड भी किया था, यहाँ पर अबू आसिम आजमी को टक्कर भी दी थी। आज उन्होंने इस इलाके का दौरा किया और जब ये जो शौचालय है यहाँ पर आज वो आए थे और जब यहाँ पहुंचे तो पहुंचने के बाद इन्होंने सफाई और गंदगी की बात करी, तब देखा कि यहाँ पर बॉटल्स है। अब बताया जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा कफ सिरप बॉटल मिली। अभी पहली इंक्वायरी की अगर मैं बात करूं तो इस 12 दिन पहले यहाँ पे जो बॉटल लेके गए थे और एफआईआर दर्ज हुई थी, बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने ताला लगाया था। जब अगर पुलिस वालों ने ताला लगाया था तो वापस अब कैसे 1000 बॉटल से ज्यादा इसके अंदर आ गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाबी जो है वो पुलिस वालों के पास थी। इस तरीके से पब्लिक और लोकल लोगों का आरोप है। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर जो है तमाम तरीके से शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और पहुंचने के बाद यहाँ से एक एक करके जो है बॉटलों को निकाला गया। मालूम पड़ता है क्या? इतने कैमरे लगेगा ना। तमाम तरीके से वीडियो आपने देखी कि जब पुलिस, जैसे लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से पुलिस वालों ने ताला खुद लगा करके गए थे, तो फिर ये ताला खुला कैसा और यहाँ पर कैसे 1000 बॉटल से ज्यादा वापस आ गई। ये सारा माजरा वापस किस तरीके से 12 दिन बाद खुला, कैसे ये 1000 बॉटल की चीजें सामने आई, अतीक सर है, कैसे यहाँ पर पहुंचे आप, क्या हुआ था, कैसे पता चला? देखिए, हमने एक आह्वान दिया था संडास घोटाला। उस घोटाले को खोलने के लिए हमने एक आह्वान दिया था कि 48 घंटे में अगर बीएमसी नहीं खोलती तो हम ताला खोलेंगे। तो मैंने सोचा यहीं से शुरू किया जाए। मैं यहाँ पर आया और चाबी जो है मैंने बाथरूम वाले से ली। एक चाबी का कॉपी उनकी वाइफ को दिया गया था, जो कि गलत किया गया, उनको नहीं देना चाहिए। अब उस गरीब को डराकर लोग चाबी मांगते हैं। जब वो मुझे दे सकती है तो किसको भी दे सकती है। तो उसने मुझे दिया, मैंने लाइव वीडियो चालू किया और लाइव वीडियो चालू करके जब मैं बाथरूम की गंदगियां दिखा रहा था, इनऑपरेटिव बाथरूम को मैं बता रहा था कि करोड़ों रुपए देकर बाथरूम आज तक इनऑपरेटिव है, यूज में नहीं आया, इसको यूज में लाना चाहिए। उसके एक कमोड में जब हमने देखा तो 4 गोनियां रखी थी, उसको लात मारा तो वो जो है थिकनेस उसकी नजर आई, तो उसको बाहर निकालकर लाइव वीडियो में जब हमने खोला तो उसके अंदर कोरेक्स की बोतलें थी और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर पंच किया। 1055 बोतलें जो है वो बरामद हुई और
जबकि 15 दिन पहले यहाँ पर एफआईआर बनी और कई लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी इसी बाथरूम में रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं पुलिस का कितना डर यहाँ के नशा बेचने वालों के दिल में है और किस तरह से नशा बेचने वाले डोमिनेंट पोजीशन पर आकर अपनी मनमानी से बाथरूमों का इस्तेमाल करके नशा बेच रहे हैं। और बाथरूम जो बंद है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की है, उसकी जिम्मेदारी एमएलए साहब की है, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा हुआ है, कार्य सम्राट एमएलए साहब, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, कॉर्पोरेटर साहब। तो इनकी जिम्मेदारी है, ये बाथरूम बंद था, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, इनको भी ले जाकर पूछना चाहिए कि ये क्यों है। और बीएमसी के ऑफिसर्स की कहीं ना कहीं ये क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कि ये बाथरूम बंद है तो उसके जिम्मेदार है कौन। जो ये बॉटल्स अभी निकली है तो किसका फेलियर है इसके अंदर? क्योंकि ठीक 12 दिन पहले यही कार्रवाई होती है, इसी इलाके में होती है, इसी शौचालय में होती है, और उसके बाद फिर अब 12 दिन 15 दिन बाद इतनी बड़ी मात्रा में ये जो कोडीन की जो सिरप्स निकल रही है। किसका फेलियर बताऊं मैं? पुलिस का फेलियर है, बीएमसी का फेलियर है। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है ना, पुलिस अभी कार्रवाई 12 दिन पहले तो पुलिस कार्रवाई करी, तो फिर कैसे आ गया? पुलिस तो काम कर रही है ना। यहाँ के डीसीपी जो है समीर शेख सर, वो तो एकदम मतलब सिंघम जैसे काम कर पता तो पुलिस का फेलियर क्या है? पुलिस ने ताला मारा, सील करना चाहिए, चाबी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। उन्होंने किसको किसको चाबियां दी है? पुलिस का फेलियर है। पुलिस ने क्यों दिया चाबी? और उधर ही आकर माल रखा गया है, तो पुलिस के पास एक चाबी है ना। अभी तो कटघरे में सामान आप क्या बता रहे कि जो लोग वांटेड, जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो तो वांटेड है, हाँ। चाबी पुलिस के पास थी, तो माल कौन रखा? उनके फाइनेंसर तो है, उनका लिंक तो है। चाबी तो पुलिस के पास। 4 आदमी का तो धंधा नहीं है 1000 बॉटल का, ये कई आदमियों का धंधा होगा। तो 4 अगर अंदर है तो ये माल बेच के उनके बेल का भी पैसा निकालना है। और आप मेरे को एक बात कल बताएं, 2 नशेड़ियों ने देवनार पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल को मारा, वो भी कितना डर है? क्राइम कैसे लेवल पे चल रहा है यहाँ पर? तो फिर अगर पुलिस को ऐसा है कि अब नशेड़ी हमको ही मारते, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, तो पुलिस आकर बोल देवे जो नशेड़ी को मारेगा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जितने नशा बेचने वाले हैं सबको डंडा लेकर दौड़ाया जाएगा और यही बाकी रह गया। एक तरह का इनकलाब लाया जाएगा गोंडी के अंदर, नशा बेचने वालों के खिलाफ एक लाठी बांटी जाएगी, तेल लगाकर राई का, वो भी, और उसके बाद उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। फिर यही बच गया गोंडी के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है, लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करने का काम यहाँ की पुलिस का, यहाँ के एमएलए साहब का है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी दोनों को लेनी चाहिए। और ये रसाकशी वाला काम नहीं कि इसकी गलती उसकी गलती, ये सब छोड़कर खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हाँ मैं, मेरा ये काम था, मैं यहाँ पर चूक गया हूँ, आने वाले वक्त में मैं नहीं चूकूंगा। इस तरह से आकर बड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए पुलिस ने भी और एमएलए साहब ने भी। किसी से बात हुई इसको लेकर के, जैसे यहाँ के अधिकारियों से? नहीं, मैंने सिर्फ पुलिस से बात किया, पुलिस को हैंडओवर किया। मैं आपने इन्फॉर्म आप? जी, पहला कॉल मैंने किया था पीआई पवार साहब को। एक अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैंने उनको फोन किया, वो इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ गए। उसके बाद उनकी टीम आई और उन्होंने जो पंच करके यहाँ से माल लेकर गए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके पीछे जो लोग हैं बचेंगे नहीं। ये माल किसने रखा इसकी इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को आगे आना चाहिए और पुलिस पे प्रेशर किसने बनाना चाहिए? आमदार साहब ने। अब आमदार साहब प्रेशर नहीं बनाएंगे तो मैं तो कहूंगा आमदार साहब ने ही माल रखवाया है। बहुत जो स्टैंड ले रहे हैं, अब जो बहुत आरोप हार्श लगा रहे हैं वो बता रहे बहुत हार्श है, क्योंकि इस नशे के चक्कर में मानकुर शिवाजी नगर में रहने वाले मुस्लिम बच्चे पूरी तरह से झूम रहे हैं। और ये कौम की बात है, जहां कौम की बात आएगी वहां पर मेरे अल्फाज, मेरे शब्द कड़वे होंगे और मैं कड़वे शब्द ही इस्तेमाल करूंगा। क्या होगा? अननोन लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अननोन माल दिखा दिया जाएगा, नहीं तो मामला दर्ज होगा। हम तो वही तो बोल रहे हैं, आमदार साहब को अब सामने आना चाहिए, पुलिस पर प्रेशर बना के इंक्वायरी करना चाहिए, जो लोग इसके पीछे उनको सामने लाना चाहिए, उनको पुलिस ने यहाँ पर लेकर आना चाहिए कि ये लोग हैं, इन्होंने बेचा है। और आमदार साहब ने उनका बैनर लगाना चाहिए, जैसे बैनर लगाते ना गली बनती है, गली किसके फंड से बनती मालूम नहीं, बीएमसी के फंड आमदार साहब लगाते, कार्य सम्राट आमदार साहब की तरफ से गली बन रही है, वैसा आमदार साहब ने अपना बैनर लगाना चाहिए कि ये आदमी नशा बेचने वाला था, इसका सोशल बाइकआउट करो। ये करेंगे क्या आमदार साहब? मुझे तो कई लोगों ने बोला नशा बेचने वाले ही इनके बैनर लगाते हैं। अच्छा, जो लॉट 11 में जो बड़े बड़े ताजमहल बने थे पूरे शिवाजी नगर के अंदर, जो सारे के सारे शौचालय जिसको हम बोलते हैं, ताले लगे हुए, उसके ऊपर क्या चीज है? क्योंकि पूरे गोवंडी के अंदर जितने भी शौचालय, बैगनवाड़ी की मैं बात करूं, शिवाजी नगर की करूं, लोटस की करूं, तो शौचालय सारे के सारे बंद है, तो फिर बनाया क्यों गया? संडास घोटाला, इसको बनाने का मैं बार बार संडास घोटाला बोलता हूँ। लोग मुझे बोलते पढ़ा लिखा होकर ऐसा अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उससे गंदा काम किया जा रहा है। बाथरूम बनाने का बजट 1.5 से 2 करोड़ रुपए आता है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए में एमएलए साहब का एक अलग कट होता है, कॉर्पोरेटर्स का एक अलग कट होता है ना।
और बीएमसी का अलग अलग कट होता है। तो पब्लिक पर्स को किस तरह से लूटा जाए उसका एक जीता जागता सबूत ये बाथरूम है। यहाँ पर लोग डबल माले का बाथरूम बना रहे हैं, उसका बजट बढ़ाते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं। बाथरूम ऑपरेटिव है नहीं ऑपरेटिव, उसके अंदर नशा बिका जा रहा है। देखिए कई दिन पहले इसमें गुटखा मिला था एक बाथरूम में, इसी में इसमें नहीं, रोड नंबर 8 पर। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है किसने पकड़वाया था, एक्स कॉर्पोरेटर रफीक शेख ने। किसका नाम लिया था, एक्स कॉर्पोरेटर फलाने का। तो उसके बाद कॉर्पोरेटर्स के वो प्लॉट के अंदर अगर नशा और गुटखा और ऐसे नशे की चीजें मिल रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी उस वार्ड के कॉर्पोरेटर की पूरी तरह से बनती है और कॉर्पोरेटर ने अपनी जिम्मेदारी को मानना चाहिए, जनता से माफी मांगना चाहिए और जनता के साथ मिलकर जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनको पकड़वाना चाहिए और ये बाथरूमों को आकर ओपन करके साफ सफाई करके उनकी तो प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित नहीं है, इतना पाप कर दिया। आपको याद होगा कि शौचालय में बराबर सुबह 7-8 बजे के टाइम पे एक वर्कर आता था जो पूरे शौचालय को साफ करता था। अब आप अगर करप्शन ही खुलवाना चाहते तो मैं बोलता हूँ समाजवादी पार्टी यहाँ पर 15-20 साल से कॉर्पोरेशन में भी और उनका एमएलए भी है, विधानसभा में भी है। अब ये 15 भी नहीं, ये जो सुबह जो सफाई होती है, मैं बता रहा हूँ, सुबह की सफाई और गटर की सफाई और प्लॉट की सफाई, एक दस्तक वस्ती जो है वो निकलती है 12-12, 15-15, 18-18 एक कॉर्पोरेटर को दस्तक वस्ती मिलता है। और समाजवादी पार्टी के, मैं नाम लेकर ही बोल दूं, समाजवादी पार्टी के वो वर्कर जो इस वार्ड के वार्ड प्रेसिडेंट है उनकी बीवी को दिखाते दस्तक वस्ती में। और जितने यहाँ पर जो नाम लीजिए ना। हाँ मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ ना। कौन, किसकी बात? वार्ड प्रेसिडेंट कौन है? मुझे नहीं पता। जमील, मिस्टर जमील खान नाम लेकर बोल रहा हूँ मैं। और 18-18 जो दस्तक वस्ती है वो सब गायब हो जाती है, काम करने वाले सिर्फ 4 होते हैं। पेमेंट है वो 12 पेमेंट खा रहे हैं, सफाई नहीं हुई। आप बोलिए ना ये काम नहीं करते। ये वो मुझे बोलते हैं कि इलेक्शन लड़ा, गरीब है, मिस्कीन है, इसके पास फोन कहाँ से महंगा आया, मेरे पास तो 25,000 का फोन है, महंगा तुमको लगता है। मैं बोलता हूँ ये 20-20 साल से काम नहीं कर रहे, बाइक पर लेकर घूम रहे, कहाँ से पेट्रोल आ रहा है, कहाँ से इनकी मिल्कियत बढ़ रही है। एक कॉर्पोरेटर की पगार 25,000, कैसे उनके घर में लिफ्ट लग जा रहा है, कैसे वो इतने करोड़पति बन जा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। तो जनता के पैसों को लूट कर ये अपना माल भर रहे हैं। आने वाले वक्त में मैं तो लोगों को यह भी कहूंगा कि मजलिस को आप जिताइए। मजलिस का कॉर्पोरेटर अगर एक दस्तक वस्ती का भी पैसा खाया तो ना वो कॉर्पोरेटर मजलिस में रहेगा, ना कॉर्पोरेटर खा पाएगा। ये मैं इस कार्रवाई के नाम पे एमआईएम का प्रमोशन नहीं, एमआईएम का प्रमोशन, एमआईएम है, रुकिए एक सेकंड, एमआईएम है जो इतनी बड़ी लीड मिली, एमआईएम है जो सड़क पर है, तो प्रमोशन तो हमारा ही होगा। इलाके में हर जगह कहाँ गुटखा बिक रहा है, कहाँ कोरेक्स बिक रहा है, कहाँ पर वो एमडी जो होता है वो बिक रहा है, लोग कहाँ बैठ के नशा कर रहे हैं, ये सबको पता है बराबर। क्यों नहीं अभी तक एमआईएम ने काम करी? इसके पहले भी एमआईएम ने ही प्रोटेस्ट किया था नशे को लेकर, हुआ नहीं कुछ ना। अब एमआईएम के पास एमएलए नहीं ना, आपने जिताया नहीं, जिताते उसके बाद जिसको अथॉरिटी, एमएलए जीते हुए तो भी क्या हो पा रहा है? 20 साल से आपने एक आदमी को अथॉरिटी दी, सवाल उसको नहीं पूछते हो। एक आदमी जो लड़ रहा है दिन रात उसको सवाल पूछते हो। इसमें मीडिया का भी फेलियर है, मीडिया ने सही जगह सही सवाल पूछना चाहिए। लॉट 11 के जो शौचालय है, लॉट 11 के जो शौचालय अभी है, इसके ऊपर जो मुहिम आपने छेड़ी है, क्या होगा अभी? एमआईएम क्या करेगी? सारे शौचालय के दरवाजों को तोड़ेगी? तोड़े जाएंगे सारे शौचालय को। बीएमसी को एक कल मंडे है, तो लॉक क्यों है वो मालूम नहीं, और लॉक किसने किया वो भी आप सवाल पूछिए। ये सवाल, शौचालय के ऊपर कबूतर पाले जा रहे हैं, महल बना के रखे हुए हैं, इस तरीके जो कब्जा करा हुआ है वो कैसे खाली कराया जाए? सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से एमएलए साहब को पूछ रहा हूँ। अपोजिशन है ना, क्यों है लोग जनप्रतिनिधि चुन कर देते हैं कि वो उनकी आवाज को उठाए, लोग अपोजिशन है ना। अभी मैंने यहाँ का ताला खोल दिया और लाइव ताला लग गया वापस, मारो कैमरा उधर पे। वो पुलिस ने लगा कर गया, पुलिस के पास ताला तो पहले भी लगा था, पुलिस ने लगाई थी। वो भी पुलिस ने लगाई थी। मैंने ताला खोला, तोड़ा, जो भी किया, अंदर गया मैं। तोड़ा आपने? नहीं, मैंने खोला उसको चाबी लेके बाकायदा। मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने जा रहा हूँ। अब मैं खोला और मैंने लाइव वीडियो दिखाया किस तरह से गंदगी, उसमें नशा मिल गया। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे और ये नशा बेचने वाले लोग जो है वो आकर क्या बोलेंगे, उसने ही रखा था। इसीलिए लोग डरते हैं ताला को तोड़ने से। लेकिन अब कोई जेल जो है ना, जेल वेल का डर हमारे को खौफ नहीं है। फिर आप बोलोगे मैं मजलिस का प्रचार कर रहा हूँ। जो एक बार जमात से जुड़ जाता है, मजलिस से जुड़ जाता है, जेल जाने और मरने का खौफ उसके दिल से निकल जाता है, तो ताले जमात तोड़ेगी और हम तोड़ने जा रहे हैं। अभी जो
ताला तोड़ने की बात आप कर रहे हैं, जो शौचालय जो बंद पड़े हैं, जो शौचालय कब्जे में है लोगों के, वो कैसे छुड़ाएगी एमआईएम? एमआईएम ये शौचालय है किसके? बीएमसी के हैं। मैं कोई ऐसे रास्ता चलता लफंगा आदमी तो नहीं हूँ जाकर सबसे लड़ने लगूं, लाओ लाओ मेरे को दो। और कोई भू माफिया भी नहीं हूँ जिस तरह से गोवंडी में कब्जा किया गया। हम बीएमसी के ऊपर जाएंगे, बीएमसी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आपका लैंड है, आपकी मिल्कियत है, आप इसको अपने कब्जे में लो, वरना हम वहां पर कब्जे में उन्हीं के है ना, ताला मार देते ना, ताला तो लगा हुआ है कब्जे में, तो उन्हीं के यूज में नहीं आया ना, उनके कब्जे में नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बीएमसी एम ईस्ट वार्ड के ऑफिसर वो पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो समाजवादी की सर्विस कर रहे हैं। अभी भी जो कॉर्पोरेटर नहीं है उनसे डरते हैं ये, तो इनको अब डरना पड़ेगा आम जनता से। मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर आम जनता को इतनी तादाद में लेकर जाऊंगा बीएमसी के अंदर, घेराव कर देंगे, कोई घर नहीं जाएगा, कोई भी ऑफिसर घर नहीं जाएगा। ये 48 घंटे के अंदर तमाम ताले टूटने चाहिए और लोगों को इसका जो है एक्सेस मिलना चाहिए। सारे बाथरूम जो चौक हो गए इसको साफ सफाई करके लोगों के हवाले करना चाहिए। ये संडास घोटाले का एक पार्ट होगा और संडास घोटाले के खिलाफ मजलिस काम करेगी और मैं भी करूंगा, साथ में मिलकर हम सब मिलकर करेंगे। मैं आप तमाम प्रेस के मित्रों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, मजलिस को छोड़िए, मजलिस अभी आप एक तरफ रखिए, लेकिन ये मसला गोवंडी का तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैं और तमाम एनजीओस के लोगों को, सोशल वर्कर्स को मैं एक आह्वान देता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए साथ मिलकर ये बड़े करप्शन के खिलाफ लड़े बीएमसी के, और लोगों की मिल्कियत उनके हाथ में दिलवाए। कोई कॉर्पोरेटर, कोई एमएलए उसके कब्जे में बाथरूम नहीं आना चाहिए। सही है, हक है। तो तमाम तरीके से एमआईएम के जो हमारे साथ में जो एमआईएम के अभी जो एमएलए के इलेक्शन लड़े थे, अतीक सर ये मौजूद है, इनकी बातें आपको मैंने सुना कि किस तरीके से। मैं बता दूं लॉट 11 एक ऐसा एक लॉट 11 करके इन्होंने प्रोजेक्ट निकाला था जिसके अंदर गोवंडी के अंदर तमाम शौचालय को तोड़ करके रिपेयर करना था। तो इस तरीके से गोवंडी में अलग अलग इलाके में कई सारे जो है बाथरूम बने, और ये जो बाथरूम है इस तरीके से 2-2 फ्लोर के बना दिए गए, और सब तमाम बाथरूम जो है जितने गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर, लोटस, इन तमाम शौचालयों में ताला लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं मैक्सिमम शौचालय के अंदर जो टेरेस है उसके ऊपर कबूतर पाला जाता है, नशा किया जाता है। और एक उसका उदाहरण है कि 21 नंबर के प्लॉट में इस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में जो है नशे का सामान मिलना, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो गोवंडी का इलाका किस तरीके से नशे में डूबा हुआ है, ये आपको तमाम तस्वीरें और लोगों की चीजें समझ में आ रही होंगी। ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर काफी सारी महिलाएं रहती है, लेकिन किस तरीके से धड़ल्ले से हज़ार बोतल से ज्यादा यहाँ मिली। तो सोचिए कि जो पेंडिंग जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट है वो इतना पड़ा हुआ है, तो सेलिंग क्या होता होगा। अब ये लोग जिनके ऊपर पहले भी मामला दर्ज हुआ था, अब उसके ऊपर ये मामला दर्ज किया जाता है वापस से, या फिर इस तमाम जो चीज जो मिली है यहाँ से इसको अननोन दिखा करके जो एफआईआर दर्ज की जाती है। अब देखना ये होगा कि गोवंडी में किस तरीके से डीसीपी जोन 6 समीर शेख सर वो जानते हैं कि कैसे पूरे गोवंडी और उनके इस इलाके में किस तरीके से नशे का जो कारोबार है, चाहे वो रही एमडी की बात हो या कोडीन की बात हो या अलग अलग तमाम जो नशे की जो चीजें हैं वो बिकने की बात हो, तो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है वो तमाम चीजें जानते हैं। किस तरीके से वो इस चीजों के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि कल बताया जा रहा है कल जो है देवनार पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल्स को नशेड़ियों ने जो है मारा है। तो किस तरीके से जो क्राइम करने के जो नशेड़ी लोग हैं उनका जो हौसला कितना बुलंद है कि वो पुलिसकर्मी को भी नहीं छोड़ रहे। इन तमाम चीजों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जो डीसीपी है या फिर एडिशनल सीपी महेश पाटिल सर, इन तमाम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और तभी जाकर के ये सारी चीजें खत्म होगी। देखना है इस कार्रवाई के बाद अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज।